नमस्कार दोस्तों। सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। श्रेष्ठा परीक्षा 2024 की तैयारी के लिए हम विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों की एक सीरीज चला रहे हैं। के अंतर्गत यह दूसरा वीडियो है। वीडियो क्रमांक 1 में प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक हमने हल किए थे। आज के इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 7 से स्टार्ट करेंगे। यह वीडियो न केवल श्रेष्ठा परीक्षा बल्कि नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी NMMS और PM यशस्वी जैसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हैं। जो बच्चे गणित में हमारे बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करना चाहते हैं उनके लिए भी यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का प्रश्न क्रमांक 7 है। एक आयताकार पार्क की चौड़ाई उसकी लंबाई का 5/6 गुना है। चौड़ाई कितनी है? लंबाई का 5/6 गुना। राहुल पार्क के 2 चक्कर लगाता है। कितने चक्कर लगाता है? 2। और 1540 मीटर की दूरी तय करता है। तो पार्क की लंबाई और चौड़ाई कितनी है ये ज्ञात करना है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रश्न के अंतर्गत हमें क्या दिया है और हमें क्या करना है। जब तक ये समझ नहीं बनेगी हम प्रश्न को सही तरीके से हल कर पाएंगे। और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समझ पर आधारित और कौशल पर आधारित प्रश्न ही आते हैं। इसलिए हमें गणित विषय में जो बेसिक कंसेप्ट है उन्हें समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब प्रश्नों का स्वरूप जो है दिनों दिन बदलता जा रहा है। अभी आगे देखेंगे इस वीडियो में कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाने लगे हैं। देखिए, यहाँ पर जो पार्क कैसा है? पार्क है आयताकार। पार्क कैसा है? आयताकार है, इस प्रकार से, है ना? ये आयताकार पार्क है। अब इसकी चौड़ाई जो है लंबाई का 5/6 गुना है। और लंबाई हमने मान ली कितनी? x है। तो x का मतलब गुणा होता है 5/6 यानी 5x/6। ये इसकी चौड़ाई हो गई 5x/। अब राहुल क्या करता है? इस पार्क के 2 चक्कर लगाता है। हम देखते हैं ये पार्क का यदि 1 चक्कर लगाते हैं इसे हम क्या बोलेंगे? इस परिमाप को, के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाने पर जो दूरी तय होती है उसे हम क्या बोलते हैं? परिमाप। ठीक है ना, ये हो गया परिमाप। अब 2 चक्कर लगाता है तो क्या करेंगे? 2 चक्कर में 1540 मीटर की दूरी तय करता है। 2 का हमने भाग लगा दिया। ठीक है, कितना आ जाएगा? 2 सते 14 1 2, यानी इस आयताकार जो पार्क है इसका जो परिमाप है वो कितना है? 770। ठीक है, 770 मीटर क्या है? ये परिमाप है। क्लियर? और लंबाई कितनी हमने मानी है? x मीटर मानी है। चौड़ाई कितनी है? 5x/। तो हम जानते हैं आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र क्या है? आयत का जो परिमाप होता है उसका सूत्र होता है 2 गुणा कोष्टक में लंबाई धन लंबाई। ठीक है, अब परिमाप कितना है? 770 है। जब हमने लिखा 770 बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी है? x है, चौड़ाई 5x। अब यहाँ 2 गुणा क्या कर रहा है? पक्षांतर करने पे भाग करेगा यानी 770/। अब इन दोनों हम जोड़ देते हैं, है ना? एलसीएम निकाला हमने, 1 और 6 का 6 आता है। तो एक का पढ़ा बोलेंगे 6 में, है ना? भाग लगाते ना, तो 6 बार बोलेंगे। 6 गुणा x करते हैं 6x धन 6 और 1 5 1। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? 2 से इसको काट दिया हमने, 2 तिया 6, है ना? बचा 1 17 हो गए, 2 8 16 2 5। अब
6x धन 5x कितना होता है ये 11x होता है ना। कितना हो जाएगा 11x बराबर इसका इसमें गुणा कर देते हैं 385 गुणा, अब x का हमें मान ज्ञात करना है, क्या करेंगे 385 6/11 11 से काट देंगे 385 को 11 तिया 33 और 11 पंजे 55। अब 35 में 6 गुणा करते हैं तो आता है 210 मीटर, आता है 210 मीटर। x का मान आ गया, x का मान हमने लंबाई माना है, 210 मीटर की क्या हो गई लंबाई हो गई है। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करनी है चौड़ाई ज्ञात करनी है। चौड़ाई कितनी है 5x बटा 6 यानी 5 गुणा x का मान कितना निकाला हमने 210 बटा इस काट दिया 6 दिया 18 है ना, 6 3 30 हो गए 6 पंजे 35 पंजे होता है 100। ठीक है, ये क्या हो गई आपकी लंबाई आ गई। ठीक है ना, यानी लंबाई है 210 मीटर और चौड़ाई कितनी निकली 175 मीटर। तो अब देखेंगे कि ऑप्शन नंबर जो 4 है हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें प्रश्न को समझना है और क्या करना है इसको हल करना है। अब देखिए इसके शॉर्टकट की हम बात करते हैं तो क्या करेंगे कि परिमाप में 2 का भाग लगा दो। ठीक है, परिमाप जो दिया गया है उसमें 2 भाग लगा दो और यदि लंबाई दी जाती है चौड़ाई घटा देंगे और चौड़ाई दी जाती है तो लंबाई घटा देंगे, आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार के प्रश्न आने लगे हैं और ये प्रश्न जो है यह कौशल पर आधारित प्रश्न है। ठीक है ना, देखिए राम के पास समान मूल्य पर भूमि का टुकड़ा खरीदने के लिए निम्न 2 विकल्प हैं। एक टुकड़ा है वर्गाकार जिसकी भुजा है 21.4 मीटर। वर्गाकार हम जानते हैं इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर होती है, लंबाई और चौड़ाई दोनों ही बराबर होती है, इसमें ये वर्गाकार होता है। दूसरा टुकड़ा है आयताकार है, इसकी लंबाई 36 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर। जानते हैं कि आयत इस प्रकार की होती है कि 2 भूमि के टुकड़े हैं यानी प्लॉट है। ठीक है, अब दोनों की कीमत बराबर है, क्या बोला है कि समान मूल्य है यानी कीमत में कोई अंतर नहीं है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि राम जो है कौन सा भूमि का टुकड़ा खरीदे यानी कौन सा जो विकल्प उसके लिए बेहतर होगा। तो हमें क्या करना होगा, हमें देखना होगा कीमत बराबर है तो हम इसके क्षेत्रफल की बात करेंगे। क्या बात करेंगे क्षेत्रफल की कि भैया एरिया किसका अधिक है, जिसका एरिया अधिक होगा वही बेहतर विकल्प होगा। देखिए यहां पर इसकी जो भुजा है वो 21.4 मीटर है, 21.4 है ना। अब 21.4 का हम वर्ग निकालते हैं ना, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुणित भुजा, यानी भुजा में हमने भुजा गुणा किया 21.4 में 21.4 का हम गुणा यदि करते हैं इस प्रकार से है ना, वर्ग मतलब 21.4 में यदि 21.4 का गुणा करते हैं तो इसका गुणनफल आता है 557.96 वर्ग मीटर। ठीक है, इसका ये जो वर्गाकार प्लाट है इसका। अब हम बात करते हैं आयताकार प्लाट की। ठीक है, आयताकार प्लाट का हमें क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई गुणित चौड़ाई यानी लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे। 36 में हम 10 का गुणा यदि करते हैं कितना आता है 60 वर्ग। अब देख रहे हैं कि यहां पर जो वर्गाकार प्लाट है ना, इसका क्षेत्रफल आयताकार प्लाट के क्षेत्रफल से अधिक है, इसलिए वर्गाकार जो भूमि का टुकड़ा है वह खरीदना ज्यादा बेहतर है। यानी बेहतर विकल्प कौन सा हो गया है, बेहतर विकल्प हो गया सिर्फ ए, यानी वर्गाकार जो भूमि का टुकड़ा है वह खरीदना उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा फायदेमंद है। क्लियर। तो इस प्रकार के आज के प्रश्न परीक्षाओं पूछे जाने लगे हैं, इसलिए ऐसे ही प्रश्न आपको हमारे चैनल पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसके पहले भी आप एनएमएस गणित का जो प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसके अंदर आपको बहुत सारे जो है ऐसे वीडियो मिल जाएंगे। तो यदि आप वास्तव में गणित में अपनी जो बेसिक कंसेप्ट है
को मजबूत करना चाहते हैं, गणित विषय को सरल बनाना चाहते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन वीडियो को आपको जरूर देखना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, अब ये प्रश्न इस प्रकार से आया है ना, कि नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन है यानी एसर्शन ए के रूप में लिखा हुआ है, तो दूसरा उसके कारण यानी रीजन के रूप में लिखा हुआ है आर, है ना। तो देखिए, अभिकथन ए है कि एक बच्चे द्वारा एक दिन में स्कूल में व्यतीत किया गया, मतलब बिताया गया, स्पेंड किया गया समय 6 घंटे है। पाई चार्ट का केंद्रीय कोण 6/24 गुणा 360 डिग्री बराबर 90 डिग्री। ये आपको दिया है, अभिकथन दिया हुआ है, एसर्शन दिया हुआ है। अब इसके पीछे कारण बताया गया है, कारण यानी आर, रीजन। बच्चे ने स्कूल में दिन का 1/4 भाग व्यतीत किया, बिल्कुल सही है, इसलिए केंद्रीय कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सही है कि बच्चे ने स्कूल में दिन का 1/4 भाग व्यतीत किया, क्योंकि 6 घंटे व्यतीत किया है और एक दिन में होते हैं 24 घंटे, ठीक है। 6 कम 6 और 6 चौक 24, यानी इस प्रकार से दिन का जो है 1/4 भाग व्यतीत किया, बिल्कुल ये तो सही है ना। ठीक है, तो ये नीचे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से आपको देखना है कि कौन सा विकल्प आएगा। तो विकल्प ए इसका जो है वो सही है कि ए और आर दोनों सत्य हैं। ये है ए और आर दोनों सत्य हैं, और जो ये केंद्रीय कोण बनेगा, है ना, ठीक है ना, तो केंद्रीय कोण बनेगा वो कितने बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो आर जो है ए की सही व्याख्या है, तो हमारा ये विकल्प एक सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें बेसिक कंसेप्ट सीखना है, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट के बिना हम इस टाइप के प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हम किसी प्रश्न को रट करके किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल नहीं हो सकते, इसलिए ऐसे प्रश्नों को आप सीखें और देखें कि किस टाइप प्रश्न आजकल परीक्षाओं में पूछे जाने लगे हैं और पूछे जाने वाले हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान कीजिए। आपके समक्ष एक सूची ये दी गई है और एक सूची दी गई है, हमें मिलान करना है। एक पदी, आप इसमें देखिए एक पदी कौन सा है। यदि आप सामान्य तौर पर देखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमें समझना होगा इसके पीछे जो कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। हम देख रहे हैं यहाँ पर 1 से घात 3 है और यहाँ पर 1 से घात 3 है। हम जानते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या होता है कि जब चर राशि समान घात की होती है, चर राशि समान घात की होती है तो चिन्ह के अनुसार उसमें क्रिया होती है। अब यहाँ क्या है, धन है, यानी 1 x की घातांक 3 धन 2 x घातांक 3 बराबर क्या हो जाएगा, 3 x घातांक 3, क्योंकि दोनों समान पद हैं। तो कैसे हैं, ये समान पद है, लाइक टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो लाइक टर्म्स क्या होते हैं, वे ऐड हो जाते हैं, हो जाते हैं। ये हो गया एक पद हो गया, तो ए का संबंध किससे हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां देखिए एक्स वर्ग धन 2x धन 3x, यहां पर भी 2x और 3x किसे हैं, समान पद हैं। तो समान पदों में चिन्ह अनुसार क्रिया होती है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग धन 2x धन 3x बराबर होता है 5x, यानी ये हो गई द्विपदी। बी का संबंध किससे हो गया, 3 से हो गया, क्लियर है ना। अब उसके बाद देखते हैं त्रिपदी। अब देख रहे 3 पद तो है नहीं कहीं भी, 4 है, यहाँ है भैया, देखिए ना, 9 धन 11 ये समान पद है, ठीक है ना। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वर्ग धन 6x धन 20, ठीक है ना, 11 और 9 20, ये हो गया आपका त्रिपदी। तो सी का संबंध किससे हो गया, अष्ट से हो गया। अब बाकी बचा हुआ है वो है चतुर्थ, है ना। तो इस प्रकार से भी आपको जोड़ी दी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे मिला दिया, है ना। अब समझना होगा, यानी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आजकल आने लगे हैं, तो इसको आपको समझना होगा। जो कि हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसके अंतर्गत भी यही कहा गया है कि अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस एंड स्किल बेस्ड क्वेश्चन ही अब परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। देख लीजिएगा, अब ए का संबंध किससे हो गया, 4 से हो गया, बी का संबंध 3 से हो गया, है ना, सी का पहला और डी का चौथा।
इस प्रकार से विकल्प 2 है हमारा सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से आजकल प्रश्न किए जाने लगे हैं, इसलिए अपनी तैयारी भी इसी प्रकार से करें और ऐसे तैयारी करवाने के लिए हम आपको निरंतर हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध करवाते रहते हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर भी दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या बोल रहा है कि किसी शून्येतर परिमेय संख्या x के लिए x की घात ऋण m बराबर 1/x और इसकी घात हो गई, जहां m एक धनात्मक पूर्णांक है। दूसरा कथन है 1/6x वर्ग बराबर 6x की घात ऋण। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। आप बताना है कि कथन एक और कथन दोनों सत्य हैं या दोनों असत्य हैं। पहला सत्य है, दूसरा असत्य है, या पहला सत्य है, दूसरा सत्य है। अब यहां पर जब तक हमें बेसिक कंसेप्ट याद नहीं होगा तो हम सही जो विकल्प है उसका चयन, सही उत्तर का चयन नहीं कर सकते हैं। तो सही उत्तर का चयन करने के लिए हमें बेसिक जो कंसेप्ट है उसे समझना होगा, ठीक है ना। ये जो प्रश्न है ये परिमेय संख्या पर आधारित है, जो कक्षा 8 के चैप्टर 1 में है, और अध्याय 1 परिमेय संख्याएं का हमने जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया हुआ है पाठ से परिचय वाला, वो आप हमारे चैनल पर जाकर के प्ले लिस्ट में दे सकते हैं। ए ग्रेड गणित के अंतर्गत भी है और सामान्य गणित जो 8वीं का आपका है उसके अंतर्गत भी पूरा कंसेप्ट दिया गया है, ठीक है ना। और इसके अलावा हमने वार्षिक परीक्षा के लिए जो चैप्टर वाइज प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण कंसेप्ट होते हैं, उन पर आधारित प्रश्न भी हमने तैयार किए हुए हैं, जिन्हें भी आप देख सकते हैं और अपनी परीक्षा तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। एनएमएस में जो हमने वीडियो बनाए हैं वही वीडियो आपको सेस्टा में, पीएमएसएस में भी उपयोगी है, ऐसा नहीं है, क्योंकि तीनों का जो सिलेबस है ना वही एनसीईआरटी मैथ्स का 8 है, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं ये एनएमएस के लिए है या पीएमएसएसबी का है या श्रेष्ठा का है, ये हमारे काम का नहीं है, नहीं। प्रश्न गणित के कोई से भी हो, है ना, वे सभी आपके काम के हैं। इसलिए जो एनएमएस प्लेलिस्ट के अंदर जो प्रश्न हमने दिए हुए हैं तो देखें, समझें, उनका अभ्यास करें और परीक्षा में सफलता अर्जित करें। तो चलिए इसको देखते हैं। आप देखिए x घातांक ऋण m है, इसका मान कितना होता है 1/x घात 1, ठीक है। ये कथन तो सही है, लेकिन ये कथन सही नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए इसका कारण है, यदि इसको हम लिखेंगे, यदि ऐसा होता 1/6x घात 2, इसको ऐसा लिखा होता, ऐसा कि 1/6x और ये दोनों की घात कितनी होती, 2 होती, ठीक है ना। यदि इस प्रकार से लिखा होता तो ये इसका मान सही था। जो इसमें क्या होता है, यदि घातांक है ना, कि घातांक कैसी हो, ऋणात्मक हो, तो जो आधार है उसका हम करते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है। और यदि धनात्मक घातांक है और इसे यदि ऋणात्मक घातांक में परिवर्तित करना है तो भी इसका होता है गुणन प्रतिलोम। देखिए अब यह घातांक कैसी धनात्मक है, अब 1/6x है, इसका गुणन प्रतिलोम क्या हो जाएगा 6x। अब जो 6x हो जाएगा इसकी घातांक हो जाती है ऋण 2, यानी यदि ये है तो इसका मान ही आएगा, है ना। तो यहां पर यदि ये है इसका मतलब ये हुआ कि x की घातांक 2 है न कि 6 की है, इसलिए इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसे 1/5, ठीक है, वर्ग, इसका मतलब क्या होता है 1/5 गुणित 5 1/25। अब 3/5 का वर्ग मतलब क्या हो जाएगा 3/5 गुणा 5 यानी 25। लेकिन इसी को यदि हम 3/5 का होल स्क्वायर लिख देते हैं तो यहां पर देखिए का मान बदल जाएगा,
इससे आप जो है पूरा कंसेप्ट आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है ना, 3 तिया 9 और 25 यानी 9/25। ये महत्व होता है कोष्टक का। ये सिंगल इसका वर्ग है। अब देखिए यहाँ पर चूंकि एक है, इसलिए आपको अंतर समझ नहीं आया कि क्या है, एक ही बात है ना। इसलिए मैंने उदाहरण दिया है कि यदि अंश में एक है तब तो कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप कुछ भी समझ लेंगे। लेकिन यदि एक के अलावा अन्य यदि संख्या आती है तो वहां पर इस प्रकार से अंतर स्पष्ट है। उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।